नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज ग्लोबल इंस्टीट्यूट चैनल में। हम इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भारत की संरचना पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है धारवाड़ तंत्र अथवा प्रोटेरोजोइक संगठन। इसमें इसकी हम सबसे पहले कालावधि के बारे में जानेंगे। तो इसकी जो कालावधि है वो लगभग 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक है। 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो है हमारा धारवाड़ तंत्र। ठीक, और ये जो है धारवाड़ तंत्र वो प्राचीन प्रोटेरोजोइक काल, जो प्राचीन प्रोटेरोजोइक काल है, प्रोटेरोजोइक काल, इस प्राचीन प्रोटेरोजोइक काल का ये प्रमुख भूगर्भिक चरण है। ये प्रमुख भूगर्भिक चरण है। ठीक, धारवाड़ तंत्र जो है इसका समय कितना है? 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक का है। और ये है प्राचीन प्रोटेरोजोइक काल का प्रमुख भूगर्भिक चरण। इसकी अगर हम सामान्य विशेषता की बात करें तो भारत की ये प्रथम रूपांतरित परतदार चट्टानें हैं। ये जो धारवाड़ तंत्र है ये भारत की प्रथम रूपांतरित परतदार चट्टानें हैं। रूपांतरित परतदार चट्टानें हैं। ठीक, ये धारवाड़ तंत्र जो है वो भारत के प्रथम रूपांतरित चट्टानें हैं। और भारतीय भूगर्भिक समय सारणी में इसे क्या कहा जाता है? भारतीय भूगर्भिक समय सारणी। भूगर्भिक समय सारणी में इसे किस नाम से जाना जाता है? धारवाड़ तंत्र के नाम से जाना जाता है। धारवाड़ तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये जो प्रथम रूपांतरित परतदार चट्टानें हैं इन्हें भारतीय भूगर्भिक समय में धारवाड़ तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ये जो धारवाड़ तंत्र हैं ये निम्न शैलों से बनी हुई। कौन कौन शैलों से निर्मित है? ये आग्नेय निक्षेप से, आग्नेय निक्षेप से बनी हुई हैं। ये जो चट्टानें हैं वो किनसे किससे बनी हुई है? आग्नेय निक्षेप, शिस्ट और तीसरा नाइस, इनसे मिलकर के ये रूपांतरित परतदार चट्टानें बनी हुई हैं। ठीक, अगर हम इसके खोज एवं नामकरण की बात करें तो इसका जो खोज किया था सबसे पहले प्रोफेसर D.N. वाडिया ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? D.N. वाडिया ने किया था। और इसका अध्ययन क्षेत्र की अगर हम बात करें कि इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो अध्ययन क्षेत्र क्या था? तो वो था कर्नाटक का धारवाड़ जिला। कर्नाटक का धारवाड़ जिला, कर्नाटक का धारवाड़ जिला जो है वो धारवाड़ तंत्र का अध्ययन क्षेत्र है। और इसी धारवाड़ जिले के नाम पे इसका नाम पड़ा धारवाड़ तंत्र। ठीक, क्योंकि ये धारवाड़ जिले में पाई गई इसलिए इसका नाम धारवाड़ तंत्र रखा गया। अगर हम इसके भारत में वितरण की बात करें कि ये भारत में कहाँ कहाँ पे फैली हुई हैं तो ये मुख्यतः 3 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन कौन से? पहला जो है वो दक्षिण भारत क्षेत्र, दक्षिण भारत
क्षेत्र। दक्षिण भारत क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। यानी दक्षिण भारत क्षेत्र में कौन कौन सा हो गया? कर्नाटक के धारवाड़, कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिले, कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिले में ये पाई जाती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं? इनका जो विस्तार है, इनका अगर हम विस्तार की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु के, जो तमिलनाडु है उस तमिलनाडु के नीलगिरी एवं मदुरई क्षेत्र तक, इनका विस्तार है। इस धारवाड़ तंत्र का अगर विस्तार की बात करें तो ये तमिलनाडु के नीलगिरी एवं मदुरई क्षेत्र तक फैली हुई है। दूसरा इसका जो विस्तार क्षेत्र है वह पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये फैली हुई है। पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में ये फैली हुई है। यानी छोटा नागपुर पठार के कहाँ? मध्य एवं पूर्वी भाग में, मध्य एवं पूर्वी भाग में फैली हुई है। और कहाँ फैली हुई है? मेघालय पठार में ये फैली हुई है। और कहाँ फैली हुई है? मिकिर पहाड़ियों में ये फैली हुई हैं। जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं, मिकिर पहाड़ियों में ये फैली हुई हैं। ठीक। और इसका जो तीसरा क्षेत्र है जहाँ पे फैली हुई हैं, तीसरा क्षेत्र है उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र, उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र, उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में फैली हुई है। उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में कहाँ पे? दिल्ली का जो अरावली क्षेत्र है, दिल्ली का अरावली क्षेत्र में ये फैली हुई है। दिल्ली श्रेणी जो है वहाँ पर फैली हुई है, दिल्ली श्रेणी में फैली हुई है। और इनका जो विस्तार हुआ है वो कहाँ है? अलवर के दक्षिण क्षेत्र, अलवर के दक्षिण क्षेत्र तक इनका विस्तार है। इनका जो विस्तार है वो कहाँ है? राजस्थान का जो अलवर क्षेत्र है, अलवर के दक्षिण क्षेत्र तक ये फैली हुई है धारवाड़ तंत्र। ठीक। अगर इनके हम संरचनात्मक विशेषताओं की बात करें तो इनकी पहली संरचनात्मक विशेषता क्या है कि ये अत्यधिक रूपांतरण है, अत्यधिक रूपांतरण है। और इनकी दूसरी विशेषता क्या है? परतदार संरचना इसमें पाया जाता है, परतदार संरचना इसमें पाया जाता है। और तीसरा इसका जो है वह इसकी तीसरी विशेषता क्या है कि ये प्राचीन क्रेटोनिक भागों से, जो प्राचीन क्रेटोनिक भागों से ये संबंधित है। ठीक। किनसे संबंधित है? प्राचीन क्रेटोनिक भागों से संबंधित है। ठीक। इनके अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें तो जो धारवाड़ तंत्र है, ये जो धारवाड़ तंत्र यह किस लिए महत्वपूर्ण है? खनिज संपदा के लिए। किसके लिए महत्वपूर्ण है? खनिज संपदा के लिए ये बहुत अधिक ही महत्वपूर्ण है। इसमें पाया क्या जाता है? जैसे लौह अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क,
सोना भी पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक क्षेत्र में, विशेषकर कर्नाटक क्षेत्र में ही सोना पाया जाता है, विशेषकर कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक। और इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीज। ठीक। धारवाड़ तंत्र में ये खनिज संपदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या खनिज है? जैसे लौह अयस्क, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब कुड़प्पा तंत्र की, तो जो कुड़प्पा तंत्र है इसका सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो ये जो कुड़प्पा तंत्र है ये पुराड़ा समूह का, कुड़प्पा तंत्र जो है, कुड़प्पा तंत्र ये किसका भाग है? ये पुराड़ा समूह का प्रमुख भाग है, पुराड़ा समूह का ये प्रमुख भाग है। ठीक। कुड़प्पा तंत्र किसका प्रमुख भाग है? पुराड़ा समूह का। ठीक है। और ये बना हुआ किससे है? इसका जो निर्माण हुआ है वह किससे निर्माण हुआ है? तो ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ये मुख्यतः किससे निर्मित है? अवसादी चट्टानों से निर्मित है, अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इसका जो नामकरण है, कुड़प्पा तंत्र का जो नामकरण है वह किसके नाम पर हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर, कुड़प्पा जिले के नाम पर इसका नाम रखा गया है कुड़प्पा तंत्र। यानी यह आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में पाया जाता है और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया कुड़प्पा तंत्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी शैल संरचना की, कुड़प्पा तंत्र में क्या क्या शैलें पाई जाती हैं, तो इसमें प्रमुख चट्टानों में क्या क्या आती हैं? सेल इसकी प्रमुख चट्टान है। दूसरा है स्लेट, दूसरा क्या? स्लेट। और तीसरा क्या है? चूना पत्थर, और चौथा है हमारा क्वार्टज, और पांचवा हमारा क्या है? बालू पत्थर। ठीक। इसकी शैल संरचना है। और एक विशेष चीज जान लीजिए, ये जो चट्टानें हैं इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टानों में क्या नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक। और क्या इसकी विशेषता है कि ये जो परतदार चट्टानें हैं, ये परतदार चट्टानें, ये जो परतदार चट्टानें हैं ये आंशिक रूप से रूपांतरित हुई हैं। ये जो परतदार चट्टानें हैं वो क्या हैं? वो आंशिक रूप से रूपांतरित हुई हैं। ठीक। ये जो परतदार चट्टानें हैं वो आंशिक रूप से रूपांतरित हुई हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कुड़प्पा तंत्र के वितरण की, तो जो कुड़प्पा तंत्र का जो वितरण है वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा एवं कहाँ पाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा एवं कुर्नूल जिला में पाया जाता है।
ठीक। और कहाँ पाया जाता है ये? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में जो अलवर है, राजस्थान में अलवर, राजस्थान में अलवर से दिल्ली तक, अलवर से दिल्ली तक ये पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है ये कुड़प्पा तंत्र? लघु हिमालय क्षेत्र में, जो लघु हिमालय क्षेत्र है, लघु हिमालय क्षेत्र, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। तो कुड़प्पा तंत्र का जो विस्तार है कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा एवं कुर्नूल जिला, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अलवर से दिल्ली तक, लघु हिमालय क्षेत्र तक। ठीक। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें मोटाई एवं निर्माण की, तो देखिए कई स्थानों पर इसकी जो मोटाई है, कई स्थानों पर इसकी जो मोटाई है वो 600 मीटर से भी अधिक पाई गई है, 600 मीटर से भी अधिक पाई गई है। ठीक। और इस मोटाई से क्या स्पष्ट होता है कि जियोसिंक्लिन्स जो है, भू सन्नितियाँ, जियोसिंक्लिन्स का मतलब होता है भू सन्नतियों, भू सन्नतियों में लंबे समय तक अवसाद का संचय हुआ, लंबे समय तक अवसाद का संचय हुआ, अवसाद का संचय हुआ। ठीक। कई स्थानों पे जो है कि कुड़प्पा की मोटाई 600 मीटर से अधिक पाई गई और इससे ये स्पष्ट होता है कि जो भू सन्नतियाँ हैं इनमें लंबे समय तक अवसाद का संचय हुआ। और क्या हुआ? परतों का निरंतर जमा हुआ, परतों का निरंतर जमाव हुआ, परतों का क्या हुआ? निरंतर जमाव हुआ, जिससे चट्टानों की मोटाई बढ़ी, जिससे क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? चट्टानों की मोटाई बढ़ी, चट्टानों की मोटाई बढ़ी। ठीक। चट्टानों की मोटाई बढ़ी। नेक्स्ट अगर हम इसमें पाए जाने वाले खनिज संपदा की बात करें तो इनमें पाए जाने वाले खनिज संपदा में पहला क्या है? निम्न श्रेणी का लौह अयस्क पाया जाता है, निम्न श्रेणी का, निम्न श्रेणी का लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक। और क्या पाया जाता है इसमें? मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीज। और क्या पाया जाता है? एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, इसमें क्या पाया जाता है? एस्बेस्टस। और कौन सा खनिज पाया जाता है इसमें? तांबा। और क्या पाया जाता है? निकिल। ठीक। और पाया जाता है इसमें कोबाल्ट, कोबाल्ट। और क्या पाया जाता है इसमें? संगमरमर, संगमरमर। और क्या पाया जाता है इसमें? जास्पर, जास्पर। ठीक। और क्या पाया जाता है इसमें? भवन निर्माण एवं सजावटी पत्थर, भवन निर्माण एवं सजावटी पत्थर, सजावटी पत्थर, ये सारे खनिज इसमें पाए जाते हैं कुड़प्पा तंत्र में। ठीक। इसकी जो प्रमुख श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रमुख श्रेणी है वो है हमारा पापाघानी घानी श्रेणी। ठीक। इसका जो नाम है, इसका जो नामकरण हुआ वो हुआ आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश के पापाघानी नदी के नाम पर, पापाघानी नदी के नाम पर जो है कि इसका नाम पड़ा पापाघानी श्रेणी। ठीक, और ये जो पापाघानी श्रेणी है वो पापाघानी नदी के जो घाटी है, ठीक, इन घाटियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं ये। ठीक, ये पापाघानी श्रेणी जो है वह पापाघानी नदी की घाटियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस पापाघानी श्रेणी में प्रमुख शैलें जो पाई जाती हैं, प्रमुख शैलें, वो प्रमुख शैलें क्या क्या पाई जाती हैं? क्वार्टज, ठीक है, क्वार्टज, बालू पत्थर, सेल, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक, संगमरमर, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अगर हम इसकी विशेष पापाघानी श्रेणी की विशेष भूगर्भीय घटनाओं की बात करें, विशेष भूगर्भिक घटनाएं, इनकी अगर हम बात करें तो जो मैग्मा था, मैग्मा का क्या हुआ? इंट्रूजन हुआ, मैग्मा का अंतःक्षेपण हुआ, अंतःक्षेपण डाइक एवं सील में रूपांतरण हो गया। मैग्मा का अंतःक्षेपण डाइक एवं सील रूप में हुआ। मैग्मा का जो अंतःक्षेपण है वो किस में हुआ? डाइक एवं सील रूप में हुआ। ठीक है, और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप क्या हुआ? चूना पत्थर जो था, चूना पत्थर वह संगमरमर में रूपांतरित हो गया, संगमरमर में रूपांतरित हो गया। उसके बाद सेल जो था, सेल रूपांतरित हो गया स्लेट में। ठीक, और जो अन्य चट्टानें थी, अन्य चट्टानें वो टॉल्क एवं सर्पेंटाइन में, टॉल्क एवं सर्पेंटाइन, इन सभी में ये रूपांतरित हो गए। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा कुड़प्पा तंत्र ये समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।